हेलो स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूटी देखा था और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो देखा था। कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टीज़ देखा था, उसका अलजेब्रा देखा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब कोई अब हम यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं किसी पॉइंट पर उसके डोमेन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। कोई पॉइंट सी है इन इट्स डोमेन, यानी फंक्शन के डोमेन में कोई पॉइंट सी है और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी कहलाता है इफ़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पर, एट पॉइंट सी पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग डिनोट करते हैं एफ एल एफ डैश सी। पॉइंट सी पर चेक कर रहे हैं तो सी लिया हम लोगों ने, और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग लिखते हैं आर एफ डैश सी। डिफ्रेंशिएशन को कैसे लिखते थे 11th में हम लोगों ने देखा, डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरह एफ डैश एक्स, यही डिफरेंशिएबल को डिनोट करने का तरीका था। तो यहाँ पे एफ डैश सी डिनोट कर रहा है पॉइंट सी पर फंक्शन एफ का डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू, और यहाँ पर एफ डैश सी राइट हैंड साइड में पॉइंट सी पर फंक्शन का वैल्यू, डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को शो करते हैं एल एफ डैश सी और राइट हैंड डेरिवेटिव को शो करते हैं आर एफ डैश सी। ठीक है, अब ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा, और हमें यही चीज़ चेक करना है इस टॉपिक में। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला कैसे जाता है, एल एस डी इज इक्वल टू एल एफ डैश सी। मैं पॉइंट सी पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट सी ले रखा है यहाँ पर। इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सी के पॉइंट सी जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, और सी माइनस वही चीज़ डिनोट कर रहा है कि हम लोग लेफ्ट साइड से चल रहे हैं। लेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अब लिमिट एस टेंड्स टू जीरो करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स की जगह सी माइनस एच। सी माइनस है तो सी माइनस एच, यहाँ पे एक्स है नहीं तो एफ सी ही रह जाएगा, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा सी माइनस एच और माइनस सी, और ये सी और ये सी कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। आपको यही यूज करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने में। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखा आर एफ डैश सी। सी पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं, इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, क्योंकि अब हम राइट हैंड साइड से सी की ओर जाएंगे। ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ सी वही चीज़ है, एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, फॉर्मूला वही है। अब क्या होगा कि सी प्लस है तो एक्स की जगह सी प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो होगा, यहाँ पे सी प्लस एच होगा, माइनस एफ सी। सी में इस वाले में कुछ एक्स है ही नहीं तो सी वैसा का वैसा ही रह जाता है। नीचे एक्स की जगह क्या हो गया सी प्लस एच माइनस सी, यानी ये सी और ये सी कट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव एच बचेगा। तो ये इसका फॉर्मूला बचा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो एल एस डी में नीचे माइनस एच है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, और यहाँ सी माइनस एच होगा। ठीक है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी एंड माइनस एच होगा। आर एस डी में क्या है, यहाँ पे सी प्लस एच है और नीचे पॉजिटिव एच है, ये ध्यान देना है फॉर्मूला में, ये नहीं कि कंफ्यूज होना है। ठीक है, तो एल एस डी और आर एस डी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एल एस डी आर एस डी निकालने के लिए। ठीक है ना, अब चलिए आगे चलते हैं। एक नोट ध्यान देने वाला है बात है, द कॉमन वैल्यू ऑफ एल एस डी इक्वल टू आर एस डी, क्योंकि एल एस डी इक्वल टू आर एस डी तो आना ही है। इसका जो कॉमन वैल्यू आएगा वही होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे। यानी अगर हम फंक्शन को का डिफरेंशिएशन निकालेंगे एफ डैश एक्स और उसमें हम लोग फिर पॉइंट को पुट कर देंगे तो वही वैल्यू आएगा। इसको डिनोट करते हैं एफ डैश सी, या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स एट सी। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, एंड फाइंड एफ डैश 2, ठीक है। चलिए फंक्शन दे दिया है, इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है किस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे, यानी यहाँ पे जो c पॉइंट है वो हो गया 2, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए LHD और RHD ही तो निकालना है, तो पहले हम लोग LHD निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम लोग लिखेंगे L एफ डैश 2, क्योंकि पॉइंट 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पे c था, पॉइंट तो यहाँ c था। अब इसको निकालने के लिए हम लोगों ने किया लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, पॉइंट 2 था तो f2 माइनस h माइनस f2 डिवाइडर माइनस h, डायरेक्ट ये फार्मूला लिया है। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, c पॉइंट पे निकाले तो c माइनस h था, यहाँ पे 2 पॉइंट पे निकाले तो f2 माइनस h हो गया, बाकी fc पॉइंट c, यहाँ पे पॉइंट c क्या है 2 है तो f2 हो गया, नीचे माइनस h रहा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब f2 माइनस h, ये अब 2 माइनस h जो है ये इनपुट हो गया फंक्शन f का, फंक्शन दिया क्या है एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस h इसके इनपुट के रूप में काम करेगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2 माइनस h चला जाएगा तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फंक्शन में दिया हुआ है 2, तो x की जगह क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, ठीक है। बस आपको 2 माइनस h x की जगह डाल देना है, यहाँ पे अगले स्टेप में 2 को x की जगह डाल देना है, तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, चलिए इसको 2 का होल स्क्वायर ही लिख लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे 2 था तो 2 का होल स्क्वायर आया, अब नीचे माइनस h तो है ही। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, स्क्वायर निकाल लीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के टर्म में ये माइनस 4 हो जाएगा, हमारा ये आया। अब ये 4 और ये 4 कट गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से h कॉमन ले लिया और h माइनस 4 कर लिया, h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे h बचेगा प्लस h, यहाँ पे माइनस 4, h माइनस 4 ले लिया। अब ये h और ये h कट जाएगा, अब h माइनस 4, ठीक है, नीचे तो माइनस 1 बचा, ठीक है, ये ऊपर माइनस चला गया, h माइनस 4, अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाने पे हमारा वैल्यू आया 4, ठीक है। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसको लिख दिया r एफ डैश 2। अब है पॉइंट 2 पे निकाल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस एफ सी बाई एच, तो अब पॉइंट 2 है c की जगह, तो यहाँ पे f2 प्लस h हो गया माइनस f2 बाई एच। अब 2 प्लस h क्या है, इसी फंक्शन में चला जाएगा, फंक्शन तो हमारा यही है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन में यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 प्लस h है तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अगले में f2 है तो यहाँ पर फंक्शन में x है तो यहाँ पे 2 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, चलिए इसको वही कर देते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको फॉर्मूला पे तोड़ लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, 2 ये और ये कट गया, h को कॉमन ले लिए तो यहाँ 4 प्लस h बचा, ये h और h कट गया तो आंसर आया 4, यानी यहाँ पे एल एच डी इज इक्वल टू है आर एच डी, यानी एल एफ डैश 2 इज इक्वल टू है आर एफ डैश 2, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 2। अब वो पूछ रहा है फाइंड एफ डैश 2, एफ डैश 2 क्या है, यही वैल्यू है जो एल एच डी और आर एच डी का जो कॉमन वैल्यू आएगा, जो मैंने ऊपर नोट में दिया है, वही आपका एफ डैश 2 आएगा। तो यहाँ पे एफ डैश 2 का वैल्यू क्या होगा, एफ डैश 2 का वैल्यू आएगा 4, हो गया। इसको आप इसको खुद भी करके देख सकते हैं, देखिए आपने 11th में बेसिक डिफरेंशिएशन सीखा था, यहाँ पे फंक्शन कितना y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की जगह y ले लिया। अब हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा ये 2x, ठीक है। अब हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट 2 पे निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 2, यानी अब x की जगह 2 वैल्यू चला जाएगा, 2 इंटू 2 4 आया, वही वैल्यू तो है 4 आया हमारा, ठीक है। तो हमारा ये आपका डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2 पे, क्योंकि हमारा एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी आ गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है शो दैट एफ एक्स इक्वल टू ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का है फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी चेक करना है ये डिफरेंशिएबल वहाँ
है, वहाँ ये बताना है कि डिफरेंशियल वहाँ x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए वही काम करेंगे, पहले LSD निकालेंगे। ठीक है, LSD निकालते हैं, किस पॉइंट पे निकालना, पॉइंट 1 पर, तो LF डैश 1 हो गया। अब लिमिट s टेंड्स टू 0, LSD का फॉर्मूला क्या है, FC माइनस एच, तो यहाँ पे C क्या 1 है, तो 1 माइनस एच माइनस FC होता था तो F1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब 1 माइनस एच कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन के इनपुट में, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच हो जाएगा। 1 कहाँ जाएगा, इसके इनपुट में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, नीचे माइनस एच रहा। अब देखिए 1 माइनस एच, देखिए 1 माइनस एच जो है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या था, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपने देखा था, अगर ये 1 होता था तो ये 1 हो जाता था, अगर ये 1.2 है तब भी 1 हो जाता था। उसी तरह अगर ये 0.9 होगा तो क्या होगा, 0 होगा, 0.8 होगा तो क्या होगा, ये 0 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो यहाँ पे क्या है, 1 में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, स्मॉल है, स्मॉल यूनिट ही माइनस कर रहे हैं, तो यह 1 से कम हो गया, यानी 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से 0 हो जाएगा। ये तो 1 है, 1 ही रह जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस एच। अब इसको सॉल्व करें, ये माइनस कट जाएगा, ये 1/h होगा। जब आप लिमिट लगाइएगा तो ये इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, लिमिट लगाने पे ये इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं RSD निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट RF डैश 2 पे, सॉरी 1 पे। ठीक है, 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0, F1 प्लस एच, C प्लस एच होता था, माइनस FC F1H। अब 1 प्लस एच ये इनपुट बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, और ये हो गया -1 इनपुट के रूप में। अब 1 प्लस एच यानी 1 में हमने कुछ जोड़ दिया, मान लीजिए 0.2 जोड़ा तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, ये 1 हो गया, 1 का 1 ही रह जाता है, 1 माइनस 1 0, तो इसका 0 आया। अब देखिए LSD जो आया वो इन्फिनिटी आया, RSD 0 आया, दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। प्रूफ हो गया, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया, तो ये वाला चीज़ समझ में आया ना। यहाँ पे प्लस एच हो रहा है, यानी कुछ जोड़ रहे हैं, मान लीजिए 0.1 जोड़ रहे हैं, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस में से 0.1 माइनस करो तो कितना आएगा, 0.9। अब 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, तो 0 लिया है। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका मॉडुलस फंक्शन का। चेक f(x) इक्वल टू मॉड x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और नॉट। ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे और कि नहीं, ये मॉड x है, मॉडुलस फंक्शन का। चलिए LSD निकालते हैं। ठीक है, LSD जो है वो क्या हो गया, LF डैश 0, क्योंकि हमें x 0 पे चेक करना है। यही फंक्शन हो गया, लिमिट s टेंड्स टू 0, F0 माइनस एच माइनस F0 माइनस एच। यह फॉर्मूला क्या था, FC माइनस एच माइनस FC डिवाइडर माइनस एच। यहाँ पे C की जगह क्या है, 0 है, तो 0 माइनस एच लिया और इसको 0 ले लिया। अब 0 माइनस एच को इसकी जगह पे पुट कर दीजिए, x की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस 0 माइनस एच, और 0 को x की जगह पे पुट कर दीजिए तो मॉड 0 0 ही होता है। चलिए मॉड ही रख लेते हैं, अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब क्या हो गया, 0 माइनस एच हो गया माइनस एच, यानी इसको एक और स्टेप लिख लें, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम लोग माइनस एच लिखेंगे और ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस एच होगा। अब माइनस एच जब बाहर आएगा तो पॉजिटिव होके आएगा, कि प्लस एच हो जाएगा, और नीचे माइनस एच था, ये दोनों कटा तो क्या आ गया वैल्यू, -1। अब हम RSD निकालते हैं। RSD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, RF डैश 0, क्योंकि पॉइंट हमारा 0 ही है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, F0 प्लस एच माइनस F0 डिवाइडेड बाई एच। तो RSD का फॉर्मूला क्या था, FC प्लस एच, तो C यहाँ पे 0 तो 0 प्लस एच हो गया, माइनस FC तो यहाँ पे 0 तो F0 हो गया। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो मॉड x की जगह क्या हो जाएगा, मॉड 0 प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पर 0 की जगह क्या हो जाएगा, मॉड 0, तो मॉड 0 प्लस एच है तो h पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0, मॉड h हो गया h माइनस 0 बाय h, तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव है, तो h बाय h आ गया, ये 0 तो 0 ही रह जाएगा, ये कट के क्या हो गया 1। देखिए
यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर 1 आया, यानी एल एफ डैश जीरो इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश जीरो, यानी एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। इसलिए इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे। मॉडुलस फंक्शन का एक चीज़ देखिए, ग्राफ हम लोग जानते हैं, ये ग्राफ है, ये पॉइंट 0 है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं, इसके अलावा किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका काम है। आप इसी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, चेक एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पे निकालिएगा, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंशिएबल आएगा। क्योंकि पॉइंट 0 पे ही ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। कारण क्या है, जो हमारा dy बाई डी एक्स, यही डिफरेंशिएशन का सिंबल है, dy बाई डी एक्स है, ये हमारे टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग AOD में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सा बता देता हूँ। ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब पॉइंट 0 पे देखिए इनफाइनाइट टेंजेंट खींचाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो वाला पॉइंट पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, सिंपल सा बात। तो पॉइंट 0 पे इनफाइनाइट टेंजेंट अब ड्रॉ कर सकते हैं। अब किसी और पॉइंट पर ले लीजिए, इस पॉइंट पे अब टेंजेंट एक ही है, यही स्ट्रेट लाइन ही टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा यूँ रहे, ठीक है ना, यहाँ पे यूँ नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान देने की बात है। टेंजेंट इस पॉइंट पर आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, इसी के लिए ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी किसी पॉइंट पे इफ़ यू कैन ड्रॉ मोर देन वन टेंजेंट, then at that point that function is not differentiable, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, आपका एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, check that function f(x) is equal to 1 plus x when x is less than equal to 2, 5 minus x when x is greater than 2 is differentiable at x equal to 2, ठीक है, और नॉट चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं x इक्वल टू 2 पे। तो एल एच डी निकाला, एल एफ डैश 2 निकाला, क्योंकि 2 पे ही चेक करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 माइनस एच माइनस f2 माइनस एच, ठीक है। तो c माइनस एच होता था, 2 माइनस एच हो गया, यहाँ पे c होता तो f2 हो गया। अब 2 माइनस एच कौन से फंक्शन में पुट करेंगे, ये आपको सेलेक्ट करना। अब देखिए 2 माइनस एच यानी ये वैल्यू 2 से कम है जो पुट कर रहे हैं आप। इन 2 से कम वाला वैल्यू कौन सा, x लेस देन 2, ये वाला फंक्शन, यानी 2 माइनस एच इसमें जाएगा। तो अब क्या है, 1 प्लस एक्स है, तो 1 x की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस एच हो गया। अब है अगला f2, यानी यहाँ पर जो है x का वैल्यू इक्वल टू 2 है। इक्वल टू 2 कहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे, तो यही फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ पे 1 x की जगह 2 आ गया, 1 प्लस 2, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 माइनस एच, ये 1 प्लस 2 3, 3 माइनस एच। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, और ये पर आ गया आपका माइनस एच बाई एच, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू 1, इसका वैल्यू 1 आया। अगला है आर एस डी, देखिए इसमें आर एफ डैश 2 पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 प्लस एच लेंगे, क्योंकि आर एस डी निकाल रहे हैं, सी प्लस एच होता था, 2 प्लस एच हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे, 2 प्लस एच यानी 2 से ज़्यादा, x ग्रेटर देन 2, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो अब यहाँ 2 प्लस एच इस x में चला जाएगा, तो 5 माइनस एक्स की जगह 2 प्लस एच हो गया। अब ये f2 है तो इक्वल टू वाला ही है, क्योंकि x यहाँ पे इक्वल टू 2 है, तो हम लेंगे इसमें यही फंक्शन 1 प्लस एक्स। तो ठीक है, तो वहाँ 1 प्लस 2 हो गया। अब ये 5 माइनस 2 हो गया 3, और माइनस एच माइनस 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये और ये कटता है तो बचता है -1, तो हमारा लिमिट आया -1, यानी एल एस डी एल एफ डैश 2 इज़ नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 2, यानी एल एस डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एस डी। इसके लिए इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 2 पर नहीं है। तो आपको स्प्लिट फंक्शन में ध्यान देना होगा कि आप कैसे लेंगे, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन पे ये ध्यान देना होगा कि आप कैसे कौन सा फंक्शन लेंगे। जैसे यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, पहले वाले में जब LSD हम निकाल रहे थे तो हमारा वहाँ फंक्शन आया था 2 माइनस एच, ठीक है, हमारा फंक्शन आया था 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच आया था, यानी जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ा कम है, तो 2 से कम कौन सा वाला पार्ट है, x लेस देन इक्वल टू 2 पे।
अगले बार में 2 प्लस एच आया था, यानी 2 से ज़्यादा है, तो एक्स ग्रेटर देन 2 पे क्या ये है। यहाँ पे F2 है, यानी एक्स का वैल्यू एग्जैक्ट 2 है, तो एग्जैक्ट 2 इक्वल टू 2 वाला कौन सा फंक्शन है, यही। इसलिए यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिए, F2 में ये वाला फंक्शन, इसके लिए भी यही फंक्शन लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कुछ कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा बेसिक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये हमें याद रखना होगा। बेसिक डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, पहला तो फंक्शन है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये डिफरेंशिएबल होता है ये। ठीक है, एट हर रियल नंबर के हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये भी एक्स के हर रियल वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये भी एक्स के हर वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होता है। हमारा ये 3 वैल्यू हो गया। अब चौथा फंक्शन जो है वो है हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन। ये भी डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएबल होगा एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक है, ऐसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है। देखिए ये भी अपने डोमेन में ही डिफरेंशिएबल है। कांस्टेंट फंक्शन का भी आपका जो है ये हर पॉइंट पे होगा डिफरेंशिएबल। ठीक है, रियल नंबर में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी रियल नंबर में हो रहा है, ये भी अपने डोमेन में ही होगा। ठीक है, चलिए 5th पॉइंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, ये भी डिफरेंशिएबल होता है अपने आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे का क्या है इसमें अब आगे देखते हैं। इसमें अब देखिए दो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, सॉरी दो कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स, दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो इनका जब सम होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, डिफरेंस होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, और आपका डिवीजन होगा एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स वेयर जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सारे के सारे डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका सम, उसका डिफरेंस, उसका प्रोडक्ट, उसका कोशेंट भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है वो देखते हैं उसको। एक तरह का फंक्शन और है, वो है अगर कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, दोनों ही डिफरेंशिएबल है, तो इससे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन ये भी डिफरेंशिएबल होगा। ये भी डिफरेंशिएबल होगा। अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही डिफरेंशिएबल है, तो इससे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। यानी कंपोजिट फंक्शन क्या था, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, जी एक्स इक्वल टू कुछ साइन एक्स है जो मैंने पहले बताया था, तो एफ ऑफ जी निकालेंगे तो एफ
gx कर लेंगे, ठीक है। ठीक, अब gx इसका इनपुट बन जाएगा, तो gx क्या है, gx यहाँ पे sin x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की जगह डालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको डाल देते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर ले लीजिए। अब इसकी डालें तो ये इसकी जगह पर जाएगा, x की जगह तो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर एक्स, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो हमें ये 7 जो है 7 चीज़ें याद रखना है डिफरेंशिएबल फंक्शन के रिगार्डिंग। क्या कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बिलोंग्स टू r के लिए, हर कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बिलोंग्स टू r के लिए, हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल है या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल है अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में, और उसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में। और अगर कोई दो फंक्शन है f(x) और g(x) और दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका सम भी डिफरेंशिएबल होगा, उसका सब्ट्रैक्शन भी, डिफरेंस भी उसका डिफरेंशिएबल होगा, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई दो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है और उससे हम एक कंपोजिट फंक्शन डिराइव कर रहे हैं तो वो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखना है क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफ़ी काम आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।